नमस्कार दोस्तों, काफी दिन हो गए वीडियो नहीं आ पा रहे थे। इसके लिए थोड़ा खेद है क्योंकि मैं राजस्थान से थोड़ा यूपी आया हुआ था, 2-4 दिन रास्ते में लगे। अब हम कोशिश करेंगे कि आपको निरंतर क्लासें मिलेंगी। तो चलिए, कक्षा 10 की जो हमारी क्लासें चल रही थी नियमित, उसमें एक अगली तो टॉपिक अपना चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें हमने आपको ग्राफ विधि समझाई थी। अब इसके आगे हम आपको समझाएंगे प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। साथियों, प्रतिस्थापन जो विधि है यह है प्रतिस्थापन। आप देख रहे हो स्थान बदलना। ये बहुत ही सिंपल विधि है कि उदाहरण देके मैं समझाता हूं, आपको अच्छी तरह से समझेंगे। कोई एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, 5x - 2y बराबर 19 और एक समीकरण है 3x + y बराबर 18। आपके सामने ये दो समीकरण लिखे हुए हैं। तो अब हमें इसको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से साथियों हल करना है। तो आपके सामने दो समीकरण हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकेंड। हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखेंगे। शर्त यह रहनी चाहिए, यदि मान हम प्रथम समीकरण से निकाल रहे हैं तो द्वितीय में रखेंगे, और द्वितीय समीकरण से निकाल रहे हैं तो प्रथम में रखेंगे। चलिए हल। हमने लिख लिया समीकरण सेकेंड से। सेकेंड समीकरण ये रहा 18, y बराबर 18 - ये y का मान। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y का मान फर्स्ट में रख देते साथियों। तो 5x - y का मान ये पड़ा है 18 - के 3x बराबर 19। बड़ी ध्यान से समझना है। 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 18 - 2 = 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 3 = 6x। ये हो। अब जरा गौर से देखिए, 5x और 6x कितने हो गए, 11x बराबर 19। 36 इधर आएगा, जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 11x बराबर 55। 9 × 6 = 15 की 5 हासिल लगी, 1 3 1 4 5, 5 बार कट गया, x का मान आ गया 5। अब ये x का मान इसमें रख दो क्योंकि y का मान 18 - की 3x, y बराबर 18 - की 15 बराबर 3। तो यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर 5 और y बराबर, ये आपके सामने मान आ चुके हैं। आप पुनः फिर समझिए, आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की विधि नंबर 2 का ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का अध्ययन करेंगे। हमने समीकरण लिया 5x - की 2y बराबर 19, 3x + की y बराबर 18। साथियों, हम किसी भी समीकरण से हम वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। हमने समीकरण नंबर सेकेंड लिया, y हमने सिंपल रखा तो 3x को ट्रांसफर किया, 3x यहाँ प्लस का था,
ये वैल्यू प्लस की थी, इधर आके माइनस की हो गई, 18 में से घट गई। तो इस y के मान को हमने सेकेंड से निकाला था, तो हमने y के फर्स्ट में रख दिया और 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया। कैलकुलेशन की, संख्या को संख्या के पास ले गए, बीज 6x और 5x जुड़ गया, आपके सामने 11 बराबर ये जुड़ गए 55। x का मान आ गया, यही x का मान यहाँ y में रख दिया, x और y दोनों का मान प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलो देखिए साथियों, अब आपके सामने हम प्रश्नावली ले रहे हैं 3.3। मेरे पास ये ओल्ड किताब हो सकती है, यहां पर आप देख लेना, अपने से मिलान कर लेना। पहला प्रश्न है कि x प्लस वाई इक्वल 40 और दूसरा है x माइनस वाई इक्वल 4। ये काफी सरल है। आपकी जो इच्छा है, आपका जो मन कहे, जैसे कहो आप हल करना है, आपको गुरुजी हम पहले समीकरण को लेना चाहते हैं तो ले लो। समीकरण नंबर फर्स्ट से आपकी इच्छा उसका मान निकाल दो, की बार x का निकाल, भाई का तुम्हारी इच्छा वो करो। x बराबर 14 माइनस वाई, ये हो गया। अब लिख दो x का मान, ये फर्स्ट से लिया है तो सेकंड में रखना पड़ेगा, सेकंड में रखने पर रख देते हैं, सेकंड समीकरण रखो, x माइनस वाई बराबर 4। तो साथियों क्या होता है, हम यहाँ रखेंगे 14 माइनस वाई, ये पहले से था, बराबर 4, वाई वाई 2y बराबर 4, 4 इधर आ जाएगा, बराबर 2y, 10 बचे 2y, 2 से कट गया 5 बार, y बराबर कितना आ गया 5। ये मान यहाँ रख दो, x बराबर 14 माइनस की 2 गुणा 5। यहाँ अच्छी तरह से करना भैया, 14 में से 2 हटाकर 5 से गुणा नहीं कर सकते, बोर्ड मास का नियम लगाना, पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 14 माइनस की 10, x बराबर कितना आ गया 4। अब आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आप अपने उत्तर की जांच कैसे कर सकते हैं, उत्तर की जांच के हमारा सही है या गलत। तो कोई समीकरण ले लो, आप यही ले लो पहला कि x प्लस वाई बराबर 14, x का मान कितना है 4, ठीक है। एक बार ढंग से पहले देख लें हम, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण फर्स्ट से हमने लिया, तो ये x बराबर 14 माइनस की वाई, x माइनस की वाई बराबर 4, हमने ये मान यहाँ रख दिया। तो x का मान था 14 माइनस की वाई, वाई से वाई ये हो गया 2y हो गया, 4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास कितना था, ये रहा, तो 14 माइनस की 4 बराबर 2y, 4 चला गया तो y बराबर बचा हमारे पास 5, y बराबर कितना बचा 5, और x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां से घटाना पड़ेगा, यहाँ x का मान था 14 माइनस के y, यहाँ 2 नहीं था बेटे, तो यहाँ कितना रहेगा केवल 5, तो यहाँ आ गया। अब हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। x का मान 9 है और y का मान 5 है, दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 14 हो गया क्या नहीं हो गया। तो हमारा समीकरण सही है। x आप उत्तर लिख सकते हो, x बराबर 9,
और y बराबर 5 ब्रैकेट में बंद अवश्य करें। ध्यान रखें, जब टीचर देखता है तो ब्रैकेट में देखता है कि बच्चे ने क्या आंसर निकालना है। ठीक है छात्रों, तो चलिए आपके सामने अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ये प्रश्न नंबर पहला हो गया, इसी का एक देखते हैं आपके सामने अगला भाग। ठीक है, चलो प्रश्न है आपके सामने इसी का दूसरा भाग। प्रश्न कह रहा है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा कह रहा है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6, समीकरण नंबर 7। हमको प्रतिस्थापन विधि से साथियों हल करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, समीकरण फर्स्ट से ले, समीकरण फर्स्ट से s माइनस के t बराबर 2, s बराबर क्या हो जाएगा t प्लस के। ये मान रखें s का मान समीकरण नंबर सेकेंड में रखने पर रख देते हैं, क्या हो जाएगा, t प्लस 3/3 प्लस के t बटे 2 बराबर 6। साथियों यहाँ गलती होती है, ध्यान रखना, 3 से 3 मत काट देना, मरने के लिए नहीं भरना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं। एलसीएम ले लो, 6 आ गया, कितना आ गया 6, 3 दूनी 6, 2 का गुणा कर दो 2t प्लस के 6, 2 3 6, 3 से गुणा कर दो बराबर 6। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 5, 5t प्लस के 6 बराबर 6 गुणा 6 36। तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 36 माइनस के 6, तो 5t बराबर 30, 5 से कट गया, कितने बार 6 बार, तो t बराबर आ गया 6। अब t का मान यहाँ s बराबर t प्लस t, s बराबर t का मान 6 प्लस t, s बराबर कितना हो गया 9। अब आप जांच कर लो, जांच कर लो, जांच s माइनस के t बराबर s का मान 9, t का मान 6, 9 में से 6 के कितने बचे, बिल्कुल सही है। तो ऐसे हम बड़ी आसानी से हम अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये दूसरा भाग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसी का एक चौथा भाग में कराता हूँ, पॉइंट वाला है, आप समझना। ठीक है, ये मत समझो ये कठिन है, गणित बहुत सरल होता है। अब डेली क्लास आपको मिलेगी, मैं यूपी आया हुआ था इसलिए बोर्ड सेट नहीं हो पा रहा था साथी, मैंने बोर्ड सेट कर लिया है और अब आपको प्रतिदिन पढ़ने के लिए मिलेगा, इसीलिए फिर से कंटिन्यू पढ़े, है ना, देरी के लिए माफी चाहेंगे आपसे। चलो चौथा प्रश्न है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। साथियों को यहाँ विशेष बात ही देख लीजिएगा, दोनों पक्षों से हम दशमलव हटा सकते हैं। नियम कहता है, गणित का नियम कहता है कि दोनों पक्षों में आप बराबर का कार्य कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो 2x प्लस के 3y बराबर 13, समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अब इसी प्रकार क्या करना, हमें दूसरा लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस के 5y बराबर हो जाएगा 23। अब आप कर सकते कोई भी ले लो, चलो समीकरण फर्स्ट से 2x बराबर 13 माइनस के 3y ले लिया हमने, मान यहाँ रख देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस के 3y बटे 2। अब x का मान सेकेंड में
रखने पर, चलो साथियों, तो 4 गुणा सेकंड में रख रहा हूं 13 माइनस के 3y बट्टे 2 प्लस के 5y बराबर 2 से कट गया, अंदर गुणा कर देते, 13 दूनी 26, 2 दूनी 6 प्लस के 5y बराबर 23। यहाँ आपको दिख रहा होगा 26 6 5 माइनस के y बचेगा बराबर 23 इधर आ जाएगी, 26 माइनस 23 बराबर y, तो y बराबर आ जाएगा 23 में से 26 में से 23 में तो 3, y का मान आ गया। ये मान यहाँ रखेगा, इस बार जो हमने मान रखा है, x का मान कितना हो जाएगा 13 माइनस के 3y, y का मान है 3 बट्टे कितना हो जाएगा 13, 3 के 9 बट्टे 13 में से 9 गया 4, कितना आ गया x बराबर 2 और y बराबर, आप चाहो चेक कर लो, है ना, चेक करेंगे क्या था 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, 3 के 9 बराबर 13, बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, तो आप बड़ी आसानी से प्रतिस्थापन विधि समझ गए होंगे, है ना। तो 3.3 में आप ये बड़ी आसानी से करोगे, बाकी का आपको दिख रहा हो। चलो इसका हम 5वां भाग बताते हैं, ये समझ में आपकी में आ गया होगा। चलिए अच्छी तरीके से देखें, प्रश्न है इसी का 5वां भाग, ओल्ड किताब है, बाकी का न्यू देख लेना। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y बराबर। एक बात समझो साथियों, यदि a1x प्लस के b1y बराबर c1 है ही नहीं, 0 है, a2x प्लस b2y बराबर भी 0 है, जब c1 व c2 का मान 0 हो, क्या हो 0, तब x व y सदैव 0 रहेंगे, क्या रहेंगे 0। अब देखो कैसे आएंगे, यहां पर आ जाएंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से, किसी के भी आप ऋण को देख करके भयभीत नहीं होना, तो समीकरण फर्स्ट से एक का निकाल, √2x बराबर 0 माइनस √3y रहेगा तो माइनस का ही, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के √3 बटे √2। ये x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड में रखने पर √3, x का मान है माइनस के √3 बटे √2, ठीक है, और y माइनस के √3 8y बराबर। अब जरा गौर से देखो, y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी कॉमन आ गई, तो y ले लो बाहर, बचा क्या, यहाँ बचा माइनस के 3 बटे √2 माइनस √8 बराबर। अच्छा, y के गुणांक में ये वैल्यू लिखी है और सामने क्या है 0। अब ये समझाने की बात है क्या, ये सीधे भाग में जाएगी, तो अगर 0 में किसी से भी भाग देते तो 0 रहेगा, तो y बराबर क्या आ गया 0। y का मान यहाँ रखोगे तो √3 बटे √2 गुणा 0, तो x का भी मान क्या आ गया 0। ठीक है साथियों, तो आपके सामने हमने ये सारी चीजें समझा दी हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कह सकते हैं। 3.3 का ये हमने आपके सामने समझा दिया है। अब हम समझाते हैं आपके सामने, ठीक है, प्रश्न संख्या 2।
प्रश्न संख्या 2 देखते हैं आपके साथ। पहले प्रश्न में जो बच्चे हैं वो आपके लिए होमवर्क है, अच्छी तरह से करेंगे, उसके बाद फिर चलो प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है काफी मोस्ट है, अच्छा मोस्ट है बेटे, ध्यान रखें। 2x प्लस के 3y बराबर 11, फर्स्ट समीकरण। दूसरा है 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 है, समीकरण नंबर 7। चलो आ जाओ समीकरण फर्स्ट से। 2x बराबर 11 माइनस के 3y, तो 2x यहां पर भी है, 2x यहां पर भी, तो इसी का मान यहां रख देते। आप लिखो 2x का मान सेकेंड में रखने पर, समझे भैया, डायरेक्ट 2x हटाएंगे और ये वैल्यू लगाएंगे 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। 11 4 3 7y बराबर माइनस के 24। 24 इधर ले आओ, प्लस के हो गए 7, यहाँ भी प्लस के हो गए, तो 24 11 कितना हो गया 35 बराबर 7y, 7 से 5 बार मर गए, y बराबर कितना आ गया 5। तो 5 मान यहाँ रख देते हैं। 2x बराबर 11 माइनस के 3 गुणा 5, 2x बराबर 11 माइनस के 15, 2x बराबर माइनस के 4, x बराबर माइनस के। ये तो x का मान आ गया और y का मान आ गया। अब इसकी विशेष जो बात दी है वो कह रहा है y बराबर mx हो तो m का मान क्या है, y बराबर mx प्लस 3, y का मान 5 बराबर m, x का मान माइनस के 2 प्लस के 3। हल कर दो, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा, 2 बराबर माइनस के 2 है, m 2 से 1 बार कट जाएगा, तो m बराबर माइनस का। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ठीक है साथियों। तो आज 2 प्रश्न हमने करा दिए हैं और इसमें तीसरा प्रश्न बचा है जो अंतिम प्रश्न है, जिसे अगली बार में हम ले लेंगे कक्षा 10 की। आज तक यही क्लास है, तब तक के लिए नमस्कार।